आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज या फिर बोल दे पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। प्रोटीन होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देंगे, और जिस बॉन्ड के थ्रू वो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे वही बॉन्ड हमारा पेप्टाइड लिंकेज है। आप पेप्टाइड लिंकेज बोल दें, पेप्टाइड बॉन्ड बोल दे, बात वही है, ठीक है। या फिर सिंपल पेप्टाइड बोल दे। तो देखते हैं किस तरह से। तो हमें पहले इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है। वैसे मैंने एक लेक्चर अलग से करा रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, आप वहां से भी देख सकते हैं कि किस तरह से पेप्टाइड लिंकेज वहां पे बीच में आता है। अब यहाँ पे हम प्रॉपरली बता ही रहे हैं कि पेप्टाइड होता क्या है, ठीक है। तो देखें, पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक प्रोटीन का। जैसे प्रोटीन बनते हैं किससे हैं? एमिनो एसिड से। और फिर बात ही आती है एमिनो एसिड क्या होते हैं। तो एमिनो एसिड वो वाले एसिड होते हैं जिनमें खुद में एक एमाइन का ग्रुप हो। कौन होंगे एमिनो एसिड? जिनमें खुद में एक एमाइन का ग्रुप हो, NH2 वाला, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो। जब भी तो वो एसिड होगा तो वो हमारे एमिनो एसिड होंगे। जैसे मैं दो एमिनो एसिड का एग्जांपल लेती हूँ, देखें जरा। इस तरफ तो आप ले लें NH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे COOH, ठीक है। ये हमारा है ग्लाइसिन। इसके साथ अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक H हटा के इसकी जगह CH3 ले लूं। जैसे एक दूसरा ले लेते हैं। अब इधर COH रखा तो यहाँ पे NH2 CH, एक H हटाया तो हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे CH3, और क्या आएगा COOH। ये हमारा क्या बन गया? एलानिन। ये भी हमारा अमीनो एसिड है एक, और ये भी एक अमीनो एसिड है। तो जब इन दो अमीनो एसिड को आपस में कंबाइन किया जाएगा तो क्या होगा? जब भी आपस में कंबाइन करेंगे तो इस तरह से रिएक्शन करेगी कि जो एसिड वाला ग्रुप है, एसिड वाले ग्रुप की तरफ से OH, और जो NH2 वाला, इसका एक H यहाँ दिखा लो, और जो NH2 वाला ग्रुप है यहाँ से एक H, तो ये मिलके यहाँ से H2O का रिमूवल कर देंगे, H2O निकाल देंगे, ठीक है। और ये कैसे जुड़ेगा वो देखेंगे हम जरा। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे NH2 है, H2N, CH2 ऐसे ही, और CO, और यहाँ पे अब हमारा क्या आ गया? पेप्टाइड लिंकेज आ गया ना। तो यहाँ से ये H तो हट गया, OH भी हट गया, तो अभी किससे जुड़ेगा? N, और ऊपर H, C, CH3 और COH। इस तरह से आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, बस बीच में से H2 हटाया और उसे जोड़ दिया। क्लियर है सभी को? अब जो हमारा ये बीच में बन के आया CONH वाला लिंकेज, यही लिंकेज हमारा क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंकेज। तो और ये जो बन के आया ये एक प्रोटीन है। समझ आ रहा है सभी को कि जब दो अमीनो एसिड की यूनिट्स आपस में कंबाइन करें और कंबाइन करके प्रोटीन बनाए तो जिस चीज से वो जुड़ेंगी वही हमारा क्या कहलाएगा? पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब ये पेप्टाइड लिंकेज होते अलग अलग तरह के हैं। वो डाईपेप्टाइड वाला है, ट्राईपेप्टाइड वाला है, या फिर पॉलीपेप्टाइड वाला है। डाईपेप्टाइड मतलब कि जिनमें दो अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज हो वो डाईपेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज बनेगा वो ट्राईपेप्टाइड, और तीन से ज्यादा के बीच में अगर लिंकेज बन रहा है तो वो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। पहले हम इन पेप्टाइड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पेप्टाइड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स यूनाइटेड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज CONH, ठीक है। वहां से वर्ड आया, लिंकेज है एक तरह का। दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरमोलिकुलर रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन अमीनो एसिड एंड एमिनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। जो एक अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का एसिड वाला ग्रुप, उनके बीच में रिएक्शन होगी, H2O का रिमूवल होगा और वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा, ये हमने यहाँ पे एक अमीनो एसिड वाला ग्रुप ले लिया है, ये एक अमीनो एसिड का ग्रुप है, और बिल्कुल यहाँ पे R लिया, यहाँ पे R डैश ले लिया। क्या बता रहा है
कि यहाँ पे कितने भी कार्बन की चेन हो सके, यहाँ पे कितने भी, और दोनों सेम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों अलग अलग हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो जब कंबाइन करेंगे इधर से OH और इधर से H निकल के CONH का पेप्टाइड लिंकेज का यहाँ पे बन जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। क्लियर हो रहा होगा सभी को पेप्टाइड लिंकेज क्या है? ठीक है, अब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि पेप्टाइड्स होते कितने तरह के हैं। ठीक है, देखें classification of peptides on the basis of amino acid, they may be dipeptide, tripeptide and so on। ठीक है, सबसे पहले डाइपेप्टाइड, जो दो अमीनो एसिड के बीच में अगर लिंकेज आ रहा है वो डाइपेप्टाइड वाला होगा। ठीक है, देखिए जरा, और वो जो दोनों अमीनो एसिड है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, देखें, दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम और डिफरेंट अमीनो एसिड। जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया ग्लाइसिन, जो मैंने आपको एग्जांपल करके भी दिखाया था, ग्लाइसिन ले लिया, ग्लाइसिन में यहाँ पे CH2 आएगा। ये दूसरा भी किसका मॉलिक्यूल लिया है? ग्लाइसिन का ही, दोनों सेम ले लिया है, तो क्या होगा, एसिड वाले में से OH और NH2 वाले में से H चले जाएंगे और ये CONH बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज बन के आ गया। ठीक है, और दो अमीनो एसिड के बीच में बना इसलिए डाइपेप्टाइड वाला है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्या है, ये हमने क्या ले लिया, एलानिन। एलानिन में क्या होगा, यहाँ पे तो CH2 था, एक H हटा के CH3 आ गया तो वो एलानिन बन जाएगा, और ये दूसरा क्या है, CH2 ही रहा है तो वो ग्लाइसिन है। फिर उसमें भी क्या होगा, इधर से OH एसिड वाले में से और इधर से H जाके CONH पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ जाएगा, एलानिन ग्लाइसिन। क्लियर है सभी को क्या है डाइपेप्टाइड? तो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डाइपेप्टाइड होगा, तीन के बीच में बन रहा है तो पॉलीपेप्टाइड होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइपेप्टाइड। These are derived from 3 molecules of same or different amino acid or dipeptide react with amino acid, then tripeptides are bond obtained। यहाँ पे कहा गया या तो आप तीन अलग अलग अमीनो एसिड की यूनिट ले लो, चाहे तो तीनों सेम हो, चाहे तीनों अलग अलग हो, चाहे तीन में से दो सेम हो एक अलग हो, ये कोई कंपल्शन नहीं है। या तो तीन अमीनो एसिड की यूनिट ले ले, उन्हें आपस में आप लिंक करें पेप्टाइड लिंकेज से, तो हमारे ट्राइपेप्टाइड बन के आएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आप डाइपेप्टाइड वाला ले लें और एक सिंपल अमीनो एसिड ले लें, तो उन्हें जब आप लिंक करेंगे तो हमारे पास दो तो डाइपेप्टाइड में ऑलरेडी अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो तो अभी के तीन गए। ठीक है, तो तीन अमीनो एसिड को हमने जोड़ना है, कैसे भी जोड़े आप, सेम करके जोड़े, अलग करके जोड़े, डाइपेप्टाइड लेके और एक अमीनो एसिड लेके तब जोड़े। ठीक है, तो हमारा वो जो बन के आएगा, इसमें जो ट्राइपेप्टाइड होगा इसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड बन के आएंगे। ठीक है, क्लियर है? चले देखें, ये हमने एक डाइपेप्टाइड लिया, डाइपेप्टाइड है ये, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे CONH वाला बॉन्ड ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, ये एक अमीनो एसिड लिया। आप ऐसा ना करके तीन अमीनो एसिड भी ले सकते थे, उन्हें भी आप जोड़ सकते थे। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज से, तो ये ऑलरेडी एक ले चुके हैं हम, तो ये डाइपेप्टाइड है, ये एक अमीनो एसिड ले लिया, कौन सा है ये हमारा है, हमारा एलानिन वाला। और जब ये लिंक हो गए, यहाँ से OH यहाँ से H जाके एक पेप्टाइड लिंकेज जिसमें ऑलरेडी है, और ये यहाँ से जाएगा, तो हमारे पास एक पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये एलानिल ग्लाइसिल एलानिन बन गया। क्लियर है? ये तो हम पहले भी डाइपेप्टाइड में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, एलानिन और जोड़ दिया, यही तो बताया। ठीक है, क्लियर है सभी को? बाकी सब सेम ही है, बस यहाँ से H2 हटाना है आपको। क्लियर है ना? चलें पॉलीपेप्टाइड देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और पेप्टाइड वो पेप्टाइड लिंकेज। तो इसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होंगे। ठीक है, और इसमें हम कैसे लेके चलते हैं, क्या नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी और उसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होंगे। ठीक है, और जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ेंगी, जब वो जुड़ेंगी तो उनमें अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो 5 में से एक कम कर दो, इतने पेप्टाइड लिंकेज होंगे 4। अगर हम 20 जोड़ रहे हैं तो 20 में से एक कम कर दो, 19 हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होंगे। ठीक है, तो n अगर आप मॉलिक्यूल्स को या फिर n अमीनो एसिड को आपस में जोड़ रहे हैं तो n-1 आपके पास पेप्टाइड लिंकेज होंगे। क्लियर है? देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ अमीनो एसिड इधर सेम और डिफरेंट, ये बात ध्यान रखेंगे, तो अमीनो एसिड सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। Combined together, the product so obtained will be polypeptide having n-1 पेप्टाइड लिंकेज। तो जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा हमारा n मॉलिक्यूल्स को जोड़कर अमीनो एसिड वाले, उसमें n-1 पेप्टाइड लिंकेज होंगे। ठीक है,
देखें ये एन हमने क्या ले लिए, कोई भी आर लगा के एमिनो एसिड की यूनिट ले ली एन। एन कितना भी हो सकता है, 10, 20, 30, ठीक है, कितना भी। तो उसमें से जब मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं उतने हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होंगे। तो n-1 जितने हमने ये लिए हैं उनमें से एक कम पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे और उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो क्या होगा, देख लें, इसे झलक करके मैं दिखा देती हूँ कि कैसे होगा। फर्स्ट वाला लें, H2N CHR COOH। एक दूसरा भी ऐसे लेना क्योंकि बहुत सारे का है ना, तो उसका क्या होगा, H2N CHR COOH। चलें यही ले लें, एक और ले लेते हैं, मैं 3 से समझा देती हूँ आपको। H2N CHR, ठीक है, COOH। यहाँ क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। अब किस तरह से ये बनेगा, इनमें पेप्टाइड लिंकेज देखेंगे जरा। यहाँ से OH और यहाँ से केवल एक H निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से केवल एक H, यहाँ से H2O निकलेगा। 3 लिए है मैंने, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं और 2 ही हमारे पास यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे। कैसे, H2N CHR CO और यहाँ क्या आ जाएगा, N CHR CON और N के ऊपर आ जाएगा H, ठीक है। यहाँ पे भी N के ऊपर क्या आ जाएगा, H और CHR और COOH। तो मैंने 3 लिए थे, तो 3 के क्या बन के आए हैं, 2 बन के आए हैं पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। अगर हम इन्हीं को N ले लेंगे, N नंबर में, तो कह देंगे कि यहाँ से भी जुड़ेंगे, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही H बचेगा। और यहाँ से किससे जुड़ेंगे, ये भी इधर से पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेंगे, ठीक है। तो N मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, N-1 पेप्टाइड लिंकेज जिसमें प्रेजेंट होंगे। होप सो सभी को पेप्टाइड लिंकेज वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है। इसके फर्दर जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है उसका लेक्चर भी करा चुकी हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।